दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इतिहास के लेकर हम आए हैं और ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं और हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित दोस्तों? तो गणित एवं खगोल से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की दोस्तों? तो दयाराम साहनी ने। याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वह दयाराम साहनी ने की थी। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला सवाल है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है दोस्तों? तो मृतकों का टीला। याद रखना मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल किस राज्य में स्थित दोस्तों? लोथल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित। जो लोथल है वह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला सवाल है वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? तो वैदिक काल में आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था क्या था? पशुपालन था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला सवाल है ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है? तो सरस्वती नदी का उल्लेख सर्वाधिक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस वेद में है दोस्तों? तो जो गायत्री मंत्र होता है वह ऋग्वेद में, ऋग्वेद से संबंधित है गायत्री मंत्र। अगला सवाल है उपनिषदों की भाषा क्या है दोस्तों? तो संस्कृत है। उपनिषदों की जो भाषा है वह क्या है? संस्कृत है। अगला सवाल है महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? तो 24वें तीर्थकार थे। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है दोस्तों? तो सिद्धार्थ। याद रखना गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। अगला सवाल है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई दोस्तों? तो बोध गया से। बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वह बोध गया से प्राप्त हुई है। अगला सवाल है प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई दोस्तों? तो यह राजगीर में हुई है। कहाँ पर हुई है? तो राजगीर में हुई है। प्रथम बौद्ध जो संगति कहाँ हुई है? तो राजगृह हुई है। अगला सवाल है अशोक किस वंश का शासक था दोस्तों? तो अशोक जो है वो मौर्य वंश का शासक था। अगला सवाल है कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। अगला सवाल अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। दोस्तों ये एसएससी जीडी और इतिहास के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काफी बार पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला सवाल है गुप्त वंश के संस्थापक कौन था दोस्तों? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। अगला सवाल है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगला सवाल है फाहियान भारत कब आया था? तो गुप्त काल में फाहियान जो है वह भारत आया था। अगला सवाल है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में है। अगला सवाल है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है दोस्तों? तो पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। अगला सवाल है विक्रम संवत की शुरुआत किसने की दोस्तों? तो विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। चलिए अगला सवाल है हर्षवर्धन किस वंश का शासक था दोस्तों? तो पुष्यभूति वंश का जो हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? तो वह पुष्यभूति वंश के शासक था। अगला सवाल है चीनी यात्री हेनसांग किसके शासन काल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। अगला सवाल है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध चोल शासक कौन था? तो राज राजा प्रथम था। अगला सवाल दोस्तों एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं दोस्तों वह बौद्ध जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध दोस्तों? तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। कौन दोस्तों? कालिदास है। अगला सवाल है चरक की क्षेत्र संबंध दोस्तों? जो चरक है वह आयुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुश्रुत किस क्षेत्र के विशेषज्ञ है दोस्तों? तो वह शल्य चिकित्सा के विशेषज्ञ है। चलिए अगला सवाल है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा। अगला सवाल है जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है दोस्तों? तो अहिंसा। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? अहिंसा है। अगला सवाल है वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वेदों की संख्या 4 होती है। अगला सवाल है सबसे प्राचीन वेद निम्न में से कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला सवाल है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला सवाल है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब हराया था? तो सन 1192 में हराया था। अगला सवाल है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल है कुतुब मीनार किसने शुरू करवाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार शुरू करवाई थी। अगला सवाल है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो पूरा करवाया था। अगला सवाल है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी दोस्तों? तो रजिया सुल्तान। याद रखना दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला सवाल है
रक्त और लोह नीति किसकी थी दोस्तों? तो रक्त और जो लोह की नीति है वह बलबन की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अगला सवाल है, बाजार नियंत्रण नीति किसने शुरू की थी दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की। अगला सवाल है, मलिक काफूर किसका सेनापति था दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी का। जो मलिक काफूर है वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अगला सवाल है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने बदली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बदली थी। अगला सवाल है, इब्न बतूता भारत किसके शासन काल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नगर बसाया था? तो फिरोजाबाद बसाया था। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य कहाँ स्थित है? तो दक्षिण इंडिया में, दक्षिण भारत में स्थित है। अगला सवाल है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? तो पानीपत में हराया था। देखो, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत पर हराया था। अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था दोस्तों? तो बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो तुर्की में। याद रखना, जो बाबरनामा है वह तुर्की भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की लेखिका कौन थी दोस्तों? तो गुलबदन बेगम। याद रखना, गुलबदन बेगम हुमायूंनामा की लेखिका थी। अगला सवाल है, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? तो बेरम खां अकबर के संरक्षण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे दोस्तों? तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने। दीन ए इलाही जो धर्म है वह अकबर ने चलाया था। चलिए अगला सवाल है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो महरुनिसा था। क्या था? जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक जो नाम था वह महरुनिसा था। अगला सवाल है, शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? तो मुमताज महल बनवाया था। ठीक है ना। अगला सवाल है, ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो यह आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, औरंगजेब ने कौन सा कर पुनः लगाया था? तो जजिया कर औरंगजेब ने जो कर है वह पुनः लगाया था। अगला सवाल है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु कौन थे दोस्तों? तो समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था दोस्तों? तो रायगढ़ में। शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वह रायगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगाम भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। चलिए अगला सवाल है, वास्को डिगामा भारत ने किस बंदरगाह पहुंचा था? वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। अगला सवाल है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? तो मेरठ में। 1857 जो क्रांति हुई थी वो मेरठ में शुरू हुई थी। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन था? तो यह मंगल पांडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन कब हुआ दोस्तों? तो 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला सवाल है,
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा दिया था। अगला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हृदयलाल ने। लाला हृदयलाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया दोस्तों? तो एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड कब हुआ दोस्तों? तो 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ था। अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो 1930 में दांडी मार्च शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो सन 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो 1942 से शुरू हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उसके बाद, भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है वह लागू हुआ था।